आदरणीय बुजुर्गों, बहनों, भाइयों एवं युवा मित्रों, वेद प्रकाश आर्य का नमस्कार। मैं आपके स्नेह और प्यार की वजह से इस क्षेत्र से 2 बार नगर सेवक के रूप में चुनकर आया। अगर आप लोगों का प्यार और स्नेह न रहता तो मैं इस क्षेत्र में जो विकास करना चाहता था या जो जनता के प्रश्न थे उन्हें गंभीरता के साथ महानगर पालिका में नहीं उठा सकता था। आज मैंने महानगर पालिका में आपकी ताकत की वजह से प्रश्न हल करने का प्रयास किया और प्रशासन से लड़ता रहा। हमारे देश में लोकशाही पद्धति है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का मतलब यह है कि जनप्रतिनिधि ने चुनकर आने के बाद अपने को जनता का प्रतिनिधि समझना चाहिए, परंतु दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि आज जनप्रतिनिधि जब चुनकर आता है तो वह अपने को आपको मालक समझता है। परंतु मैं ऐसी प्रथा नहीं डालना चाहता हूँ। मैं लोगों के माध्यम से चुन के आया हूँ, तो मेरा फर्ज है, मेरा कर्तव्य है कि मैंने इन 5 सालों में जो इस क्षेत्र में विकास के कार्य किए उसका लेखा जोखा जनता के समक्ष रखूं। मैंने समय समय पर जनता के जो प्रश्न उठाए वह समाचार पत्रों के माध्यम से या छोटी किताब के माध्यम से या पत्रक के माध्यम से आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश की। परंतु आज ज़माना बदल गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। साइंस बहुत अधिक तरक्की कर चुका है। तो मैं आपके सामने जो मैंने वार्ड में विकास के कार्य किए वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यानी सीडी के माध्यम से रखना चाहता हूं, ताकि मेरे माध्यम से जो विकास कार्य किए गए हैं वह प्रत्यक्ष रूप से आप देख सकें, उसका मुआयना कर सकें कि मैंने अपने कार्यकाल में काम अच्छा किया या नहीं किया। इसका आकलन आपने करना है। मुझे गर्व है कि आप लोगों ने मुझे इस क्षेत्र से 10 साल अप्रतिम प्यार दिया, स्नेह दिया, जिसके वजह से मैंने अधिक से अधिक इस क्षेत्र का विकास करने का प्रयास किया। कार्य करते हुए कई त्रुटियां होती है, जाने अनजाने में मुझसे गलती भी हो सकती है और मैंने कारण किसी का दिल दुखा हो। मेरा कभी इंटेंशन ऐसा न रहा कि मैं किसी का दिल दुखाऊं, परंतु कभी कभी काम का अधिक बोझ होने के कारण नेचुरली है कि स्वभाव में थोड़ा चिड़चिड़ापन हो जाता है। तो मैंने अगर किसी का दिल दुखाया हो या मेरे कारण अप्रत्यक्ष रूप से उसे ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों का मुझे भविष्य में भी इसी प्रकार का प्यार और स्नेह मिलता रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा वार्ड आरक्षित हो चुका है। मैं इस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता हूं। हमारे देश में कई जनप्रतिनिधि या समाज सेवक ऐसे रहते हैं जो सिर्फ चुनाव लड़ने की खातिर चुनाव में लोगों के बीच में जाकर काम करते हैं, परंतु मैं ऐसी मिसाल नहीं रखना चाहता हूं। मेरी हमेशा इच्छा यह रहेगी कि चुनाव लड़ना ठीक है, एक उससे ताकत मिलती है, उसके माध्यम से आदमी आसानी से काम करवा सकता है, परंतु कार्यकर्ता वह रहता है
वह जो पत्थर में से भी पानी निकाल दे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं नगर सेवक रहूँ या न रहूँ, मैं हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार जैसा रहकर हम सभी एक दूसरे को साथ देंगे। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आप लोगों ने जो मुझे मॉरल सपोर्ट दिए, भविष्य में भी आपका प्यार और स्नेह मिलता रहेगा। इसी आशा के साथ मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। भारत का मध्यवर्ती शहर नागपुर, यानी देश का केंद्र स्थान, उत्तरी भारत को दक्षिण से और पूर्वी भारत को पश्चिम से जोड़ने वाला शहर, जिसे संतरा नगरी भी कहते हैं। इसकी देश के सबसे हरे भरे और साफ सुथरे शहरों में गिनती होती है। जहां हैं आधुनिक स्टेडियम्स, खूबसूरत उद्यान और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी। अब तो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर महत्वपूर्ण मिहान प्रकल्प के चलते नागपुर की अहमियत में 4 चांद लग गए हैं। यह शहर अब है एक उभरता महानगर, जहां 30 लाख की आबादी अब तरक्की और विकास की राह पर और आगे बढ़ना चाहती है। पिछड़ेपन को पीछे छोड़ अन्य महानगरों के साथ स्पर्धा करना चाहती है। जाहिर है, ऐसे में आपके वार्ड को, आपके प्रभाग को ऐसा नेतृत्व चाहिए जो इस स्पर्धा में आपके वार्ड और आपके प्रभाग को पिछड़ने न दे, बल्कि आपके इलाके को हमेशा आगे रखे, उसे इस शहर की शान बनाए, जान बनाए। एक बिल्कुल ऐसा ही नाम वेद प्रकाश आर्य, उम्र 50 वर्ष, जिन्हें नागपुर उनकी साफ सुथरी और कर्मठ छवि के लिए जानता है। पिता संगत राम जी आर्य की तरह, जिन्होंने किसी पद या पुरस्कार के बगैर तमाम जिंदगी समाज हित में लगा दी, आम आदमी के लिए संघर्ष करते रहे। 1962 से संस्थापित आर्य विद्या सभा उनकी ही देन है। जिस समय महिला शिक्षा को वर्ज्य माना जाता था, संगत राम जी ने महिला शिक्षा का बीड़ा उठाया और अपने स्वभाव के अनुरूप सफल रहे। आज इस संस्था में शिक्षारत 8,500 बालाएं और 100% सफल रहता कक्षा 12वीं का परीक्षा फल, ये सभी उनकी दूरदर्शी सोच और अथक परिश्रम का नतीजा है। वेद प्रकाश जी पूरे समर्पण भाव से इस ज्ञान यज्ञ की परंपरा को आगे बढ़ाते रहे हैं, किंतु उनकी समाज सेवी नजरों में उनके इलाके की बदहाली खटकती रहती थी। नई पुरानी बस्तियां और झोपड़पट्टी का ये बिला जुला जरी पटका दशकों से उपेक्षा की मार झेल रहा था। अक्सर 12 महीने लगभग सारी गटर लाइंस चौक रहा करती थी। इससे बढ़ती गंदगी कई बार नलों से घरों में पहुंचती, बीमारियां और मौतों की वजह बना करती। पीलिया और गैस्ट्रो यहाँ आम बातें थी और रिश्वतखोरी भी। वही यह फागुनमल हलवाई चौक है, जहां खड़े होकर महानगर पालिका के हेल्थ और सैनिटेशन के कर्मचारियों की बोली लगती थी। 50 रुपयों से 1,500 रुपयों तक। जी हाँ, जो ज्यादा रिश्वत देता सफाई कर्मी उनके ही साथ जाते थे, बाकी वार्ड बीमारियों के हवाले छोड़कर। जरीपटका से हर दिन 100-150 शिकायतें आम बात थी। बरसात में ये आंकड़ा 4 गुना बढ़ जाता। और तो और अस्पताल भी नहीं थे। बदहाली, अस्वच्छता और गंदगी के अलावा और भी कई समस्याएं थीं। शुद्ध पेयजल आपूर्ति मानो सपना थी। सड़कों में गड्ढे नहीं, गड्ढों में सड़कें हुआ करती थी। वैसे भी सड़कें कम ही थी, जो थी उन पर स्ट्रीट लाइट्स भी कम ही हुआ करते थे। यहाँ अंधेरों में मच्छर और अपराध साथ साथ पलते थे। जरीपटका क्रिमिनल वार्ड कहलाया जाने लगा था। यहाँ के किसी भी नागरिक के लिए यह हकीकत चिंता और दुख का कारण थी। सन 2002 प्रभाग पद्धति पर महानगर पालिका चुनाव हुए। वेद प्रकाश आर्य दोगुने से ज्यादा मतों से नगर सेवक बने।
एक नई शुरुआत हुई। वेद प्रकाश जी ने सबसे पहले गटर लाइन और अस्वच्छता की शिकायतों पर ध्यान दिया। जाहिर है कर्मचारी नाराज हो गए, मोर्चा निकाला, झूठे आरोप किए। आयुक्त थे टी चंद्रशेखर। इस कर्मठ अधिकारी ने उनकी एक न चलने दी। सफाई कर्मचारियों को अपने काम पर ध्यान देना ही पड़ा। काम चोरी, रिश्वतखोरी बंद हुई और गंदगी भी। नलों से गंदा पानी आने की वजह थी पाइपलाइन के साथ गटर लाइन का गुजरना। वेद जी ने 327 दूषित नल कनेक्शन कटवाकर नई पाइपलाइन डलवाई। गरीबों के लिए रुपए इकट्ठा करवाकर नए कनेक्शन लगवाए। हर बस्ती, हर घर तक नल पहुंचने लगे तो बीमारियां कम हुई और डॉक्टरों के क्लिनिक की भीड़ भी। पहले ही साल जरीपटका बेहतर होने लगा। 20 नए बोरवेल के काम हुए। पहले ही कार्यकाल में बेजनबाग में पानी की टंकी बनवाई। 2 अन्य टंकियों के कामों को मंजूरी दिलवाई। टैंकर की जगह नलों से पानी घर घर पहुंचने लगा। विविध योजनाओं के माध्यम से करीब 200 लोगों के लिए घर बनवा दिए। वरपाखड़, इंदौरा झोपड़ी, श्रावस्ती नगर और दयालु नगर झोपड़पट्टी में। पहले ही कार्यकाल में महानगर पालिका और विदर्भ वैधानिक विकास मंडल की ओर से करीब 8 करोड़ रुपयों की IRDP सड़कें बनवाई। जहां वार्ड फंड के अलावा कोई विकास राशि नहीं आती थी, वहां पहले 5 सालों में 7 करोड़ की राशि वेद जी अकेले ही खींच लाए, क्योंकि जनता की सुरक्षा के लिए बेहतर सड़कों का जाल, फुटपाथ, स्ट्रीट लाइट्स, हाई मास्ट लाइट्स, ये सब बेहद जरूरी थे। करीब 1.5 करोड़ रुपयों की लागत से सड़कों के बीच रुकावट बने खंभों का स्थानांतरण किया और भूमिगत केबल बिछाने का कार्य करवाया। लेकिन साथ ही रास्ता चौड़ाईकरण में बाधित होने वाले करीब 225 दुकानदार और घर मालिकों के लिए वेद जी ने सुप्रीम कोर्ट तक लंबी लड़ाई लड़ी और जीती भी। अपने कामों के दम पर दूसरी बार भी जोरदार जीत दर्ज कराकर वेद प्रकाश आर्य फिर नगर सेवक बने और जरीपटका को मेगा सिटी यानी महानगरीय इलाका बनाने लाए 5 मेगा प्रोजेक्ट्स। जरीपटका को मध्य भारत का प्राइम मार्केटिंग हब और अत्याधुनिक कमर्शियल कपड़ा मार्केट बनाने वाला प्रोजेक्ट। प्राइम एरिया में सेंट्रली एयर कूल्ड मार्केट, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और एयर कूल्ड पार्किंग एरिया के साथ साथ 2 थिएटर्स यानी स्क्रीनिंग हॉल्स और 2 कल्चरल हॉल्स भी, सांस्कृतिक उत्सव और विवाह समारोह के लिए, ताकि आम परिवारों को शासकीय दरों में मिल सके स्टार ग्रेड सुविधाएं। ये सब इसलिए ताकि यहां से 1 लाख परिवारों को मिल सके प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार। वेद प्रकाश जी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट की पहली ठेकेदार कंपनी ठीक से काम न कर रही थी। कुछ बड़े लोगों के आशीर्वाद से मनमानी कर रही थी। इस कंपनी के भाग जाने से वेद जी ने प्रकल्प बंद न होने दिया। उसे ब्लैकलिस्ट करवाकर पुनः निविदाएं निकलवाईं। अब ये प्रोजेक्ट पूरे मध्य भारत की शान बनने जा रहे हैं। और तो और इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से सिंधु नगर सोसाइटी तक 60 फीट चौड़ी सीमेंट की सड़क का निर्माण मंजूर करवाया। मेगा हॉस्पिटल, महानगर पालिका का ऐसा अस्पताल जो स्टार हॉस्पिटल लगे, जहां बेहतर, आधुनिक और आरामदायक वातावरण में मिलेंगी नाम मात्र दरों में विश्व स्तरीय वैद्यकीय विशेषज्ञ सुविधाएं। जनरल OPD से लेकर स्पेशलिटी मेडिकल सर्विसेज तक, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी की चिकित्सा सुविधाएं, त्वचा रोग, आंखों का इलाज, कान, नाक, गला, हड्डियां और महिलाओं के लिए यह अस्पताल देगा 2 रुपयों में दवाइयां और 5 रुपयों में ड्रेसिंग आम जनता के लिए। नारा पार्क 130 एकड़ भूमि पर राष्ट्रीय स्तर के उद्यान यानी नेशनल पार्क का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट, जिसके लिए वेद प्रकाश जी पिछले 10 सालों से संघर्ष कर रहे हैं। इस ड्रीम प्रोजेक्ट में होगा वाटर पार्क,
स्विमिंग पूल, हेल्थ जोन, चिल्ड्रन पार्क और आयुर्वेदिक उद्यान भी। वेद जी के प्रयासों से 2003 में इसका बीओटी के आधार पर टेंडर हुआ भी, लेकिन कुछ कथित बड़े नेताओं ने निजी स्वार्थ के चलते इसे रोक रखा है। जिस दिन भी ये बनेगा, पूरे नागपुर की शान बनेगा, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। हॉकर्स जोन, रोजगार निर्मिति का एक और खूबसूरत अवसर, जहां एक ही स्थान पर मिलते हैं सब्जियों से लेकर सभी तरह के उत्पाद, बेहतर क्वालिटी, सस्ते दामों में। बिखरे हुए हॉकर्स एक जगह आने से यातायात तो सुधरा ही, साथ ही यहाँ लाइटिंग से लेकर यूरिनल तक तमाम सुविधाएं भी हॉकर्स को मिली। कभी ट्रैफिक पुलिस और कभी मनपा कर्मियों से हमेशा परेशान रहने वाले हॉकर्स आज खुश हैं और सिर उठाकर रोजी रोटी कमा रहे हैं। रोलर स्केटिंग रिंग। अब आधुनिक प्रोफेशनल रोलर स्केटिंग रिंग के लिए पश्चिम नागपुर जाने की जरूरत नहीं। अब यहाँ गार्डन भी विकसित हो रहा है और भी क्रीड़ा सुविधाएं आ सकती हैं। इसके अलावा 2 बुद्ध विहार, 1 हनुमान मंदिर और 2 सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर कंपाउंड वॉल यानी संरक्षक दीवार का निर्माण करवाया। केवल 10 सालों में जरीपटका पूरा बदल गया है। 100% का वार्ड कहा जाने लगा है, यानी जहां 100% रोड कनेक्टिविटी है, 100% स्ट्रीट